ओम शांति। बस सोचें कि हम मानव पर परमात्मा का और पांचों प्रकृति का और परमात्मा का कितना उपकार हम मानव पर है। हर जन्म में, हर सेकेंड, हर पल बाबा का और पांचों प्रकृति का उपकार हम मानव के जीवन में है। मगर कभी हम सोचते हैं कि हम भूल कैसे जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? याद आता है कभी? हम याद कर पाते हैं? नहीं याद कर पाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि माया की दुनिया है ना, याद नहीं करने देगी। हम इस माया की दुनिया में आते हैं, पाठ बजाते बजाते उस दुनिया में, इसी माया दुनिया में रह जाते हैं। परमात्मा को उपकार, प्रकृति के उपकार, कभी परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं? कभी प्रकृति को थैंक्स शुक्रिया करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि माया की नगरी है तो माया भूल आएगी ना। सोचेगी कि राम के, प्रकृति के शुक्रिया न करें, न उनकी बन जाएंगे तो हमारे चंगुल से छूट जाएंगे, क्योंकि हमने 5000 वर्ष सृष्टि पर आकर के अभिनय किया है, अपना पाठ बजाया है। आज एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे अनेकों जन्म हमने धरती पर हम मानव लिए हैं। चाहे कर्म अनुसार जैसा हम कर्म करते हैं राजा रंग बनते हैं, तो अपने कर्म की भाग्य है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे इतना 84 जन्म हम लेते हैं, चाहे भक्ति लम्हा चाहे ज्ञान लम्हा, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो कभी हम सोचें कि परमात्मा का कभी एहसान हम मानते हैं? पांचों प्रकृति का कभी एहसान मानते हैं? नहीं। अगर चाहें तो हम परमात्मा का हर पल शुक्रिया, हर सेकेंड, हर पल, हर जन्म में परमात्मा अब पांच प्रकृति का एहसान हमारे ऊपर बहुत, हम मानव पर रहता है, हर मानव पर रहता है, चाहे राजा हो या रंक हो। मगर हम भूल जाते हैं कि कैसे उपकार करें। सोचें, जैसे ही हमारी कर्मेंद्रियाँ कितना सही है, हमारी श्रेष्ठ बुद्धि परमात्मा दिया है, सत्य मार्ग दिखाया है, दुख सुख का फीलिंग बताया है कि ये कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, ये कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। ज्ञान भी परमात्मा दिया है, सारी कर्मेंद्रियाँ भी अच्छी दी है, धन दौलत रंग रूप हर कुछ दिया है, तो तब पर भी हम भूल जाते हैं। इतना मानव सुख सुविधा पांचों प्रकृति भी दी है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। कर्म तो हम करते हैं, मगर देने वाला परमात्मा है। और पांचों प्रकृति भी एहसान, हर पल पांचों प्रकृति के भगवान का एहसान हर पल हम मानव पर रहता है, मगर हम भूल जाते हैं। जैसे सुबह उठें तो कैसे शुक्रिया करें परमात्मा का। सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे भक्ति लाइन में हो चाहे ज्ञान लाइन में हो, सुबह उठें, आँख खुलते ही परमात्मा को शुक्रिया बोलें, मेरे बाबा, मेरे मीठे स्वीट फादर, जगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आँख खुले बस शुक्रिया बोलें, ओम शांति बोलें, गुड मॉर्निंग बोलें, ठीक। और उसके बाद फिर अपना कर्म करें। कोई कर्म करते हो उसके लिए भी शुक्रिया बोलो, खाना खाते हैं उसके लिए शुक्रिया बोलो, कहीं जाते हैं उसके लिए भी शुक्रिया, परमात्मा को लेकर शुक्रिया बोलो। कहीं जाते हैं तो पहले बाबा को साथ लेकर याद कर कर तब जाइए। कहीं भी जाइए तो बाबा को लेकर के जाइए। खाते उठते बैठते चलते फिरते हर पल परमात्मा को शुक्रिया करें। निरोगी शरीर देने के लिए शुक्रिया, श्रेष्ठ बुद्धि देने के लिए शुक्रिया, सत्य मार्ग दिखाने के लिए शुक्रिया, अच्छे ब्राह्मण परिवार देने के लिए शुक्रिया, अच्छे व्यवहार कराने के लिए शुक्रिया। बाबा हर पल देता है मदद, मगर हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा को कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम, तब पर भी परमात्मा का ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। अपरंपार उसकी महिमा है, उसका वर्णन करते करते जीवा थक जाएगी, मगर तब पर भी उसका वर्णन का गुणगान पूरा नहीं हो सकता। अपरंपार है बाबा की महिमा, इतना उपकार हम मानव पर करता है, हम भूल जाते हैं। अगर चाहें तो परमात्मा को दिन भर में
2-4 बार भी शुक्रिया करें तो भी बाबा खुश रहेगा, मगर कभी नहीं करते हैं। अब बाबा क्या करता है, हर पल उपकार 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 मानव पर करता है। कभी हम नहीं करते हैं ना, भूल जाते हैं। माया याद करने ही नहीं देती, भुला देती है। माया की दुनिया है ना, मायावी संबंध है ना, तो इसलिए भुला देती है। पांचों प्रकृति का भी शुक्रिया हम कर सकते हैं। बाबा को तो इतना शुक्रिया करें कि बाबा मेरा खुश हो जाए कि हाँ, बच्चे हमसे संतुष्ट हैं, खुशी हैं। इसलिए खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते हर पल बाबा को याद करें और शुक्रिया करें। शुक्रिया करने पर पिता खुश होगा ना, सोचेगा हमारा बच्चे हमसे मन बुद्धि का नाता जोड़ें। चाहे भक्ति लाइन में हो तब पर भी बाबा मदद करता है, परमात्मा मदद करता है। क्योंकि बाबा कहता है ना, मदद मैं ही करता हूँ, इंसान निमित्त बनता है। और चाहे ज्ञान लाइन में हो तब पर भी परमात्मा ही मदद करता है। बाबा मदद हरदम करता है, मगर उसका सोचें हमारा परम पिता है, हमारा आत्मा का पिता है। अपने जो जन्म दे रहे हो माता पिता को तो कितना पैर धरते हैं, कितना रिक्वेस्ट करते हैं, कितना शुक्रिया करते हैं। बाबा भी कहता रिक्वेस्ट मत करो, हाँ, मगर तब पर भी तो हम सोचते हैं, हम बैठते हैं कल में सोचते हैं कि भगवान हम बच्चों पे कितना उपकार किया है। कभी सोचते हैं, हम तो सोचते हैं हर पल बाबा गुणगान करते हैं, शुक्रिया मुँह से निकलता है, मुख से। तो ऐसे ही सब भाई बहनों को शुक्रिया करने चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए कि मानव जीवन अमूल्य जीवन है। जो समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना, कैसे चलना है, कितना परमात्मा समझ दिया है मानव को। बाबा कितना हर पल साथ निभाता है। दुख तकलीफ दर्द पड़ता है तो ऊपर वाले को हम पुकारते हैं, और मदद भी करता है, दुख तकलीफ दर्द को दूर भी करता है। तो परमात्मा का हर पल शुक्रिया करें, हर पल गुणगान करें, क्योंकि परमात्मा खुश हो जाएगा ना। अब खुश बाबा रहता ही है कि उसको तो करने की जरूरत, उसको देह तो है नहीं, वो तो विदेही है, निराकार है। तब पर भी बाप हमारा इतना उपकार करता है मानव पर। हम मानव इतने गंदे हो गए हैं, ये इस दुनिया मायावी दुनिया में आकर के हम लोग को सफाई कितना करता है, अपने शक्तियों अपने गुणों से हम लोग को सफाई करता है, स्वच्छ पवित्र बनाता है, शांति की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से, खुशी की शक्ति से, सुख की शक्ति से, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करता है मेरा बाबा। उपकार ही उपकार तो करता है हमारे मानव को। तो इसलिए हर पल बाबा का खाना खाए तब भी, कहीं जाए तब भी, कहीं आए से तब भी, सोने जाए तब भी, कहीं मित्र दोस्ती निभाने जाए तब बाबा को हर पल शुक्रिया करें और देखें बाबा का कमाल मेरे क्या बाबा करता है। मानव हम प्रकृति का जैसे माने, क्या जल न होता तो हम जी पाते, क्या हवा न रहती तो हम सांस ले पाते, पृथ्वी ने तो चल पाते, अग्नि ने तो उजाला कौन देता, आकाश न होता तो छाँव कौन देता। तो सोचें, जब भी अगर ऐसे नहीं याद होता है तो जब भी धरती पर पाँव रखें तब भी तो बोल देते हैं शुक्रिया धरती माता, शुक्रिया आपका बहुत हम मानव पर उपकार है हमारे पर। आप कल पूरे 5000 वर्ष आपने मेरा साथ निभाया, हर पल निभाती आई, हर मानव तन जब लिया तब निभाती आई। शुक्रिया धरती माता, शुक्रिया आपका। देखिए धरती माता कितना दुआ देती हैं, कितनी खुशी होती है। जैसे जल जब ग्रहण करें तब कहें शुक्रिया जलदेव, शुक्रिया हम मानव पर आपका बहुत उपकार है जलदेव। हर पूरे कल 5000 वर्ष आपने हमें सुख दिया है, मुझे तृप्त किया है अपने जल से। हे जलदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वायुदेव को शुक्रिया करें। हे वायुदेव आप न होते तो हम सांस कैसे लेते। हे वायुदेव आप कल पूरे 5000 वर्ष आपने हमें सुख दिया है, मेरी पालना की, मेरी सेवा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे आकाश देव आपने हमें छाँ दिया है, आपकी छाँ में पलते हैं। हे आकाश देव कल पूरे 5000 वर्ष आपने हमें सुख दिया है, मेरी पालना की, मेरी सेवा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे अग्निदेव आपने मुझे उजाला दिया है, कल पूरे 5000 वर्ष आपने हमें सुख दिया, मेरी पालना की, मेरी सेवा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे हम अगर
पांचों प्रकृति का हर पल शुक्रिया करेंगे तो पांचों प्रकृति हमको दुआ देगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हम करते हैं, जो हम करते हैं जीवन में वही हम करते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं। हम बाबा का शुक्रिया, पांचों प्रकृति का शुक्रिया हर पल करते हैं। सुबह अपने लिए मेडिटेशन करते हैं, अपने लिए पार भरते हैं। शाम को विश्व की आत्माओं को बाबा सेवा करवाता है, पांचों प्रकृति का सेवा करवाता है, सकाश दिवाता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे सेवा करेंगे ना तो लास्ट में जब उथल पुथल होगी ना तो प्रकृति हमको बहुत सहायता करेगी। जहाँ जिसको जाना वहाँ पहुँचा देगी, जहाँ जिसको आना होगा वहाँ भी प्रकृति बहुत मदद करेगी। परमात्मा तो मदद करेगा मगर प्रकृति भी मदद करेगी। तो जब भी हम पांचों प्रकृति का, परमात्मा का हर पल, क्योंकि हर जन्म में परमात्मा और प्रकृति का उपकार रहता है। सोचें मानव जीवन आखिर कैसे चलता है। तन के लिए तो सुख सुविधा चाहिए ना। पांचों प्रकृति का हर पल हर घड़ी अब परमात्मा का हर पल हर घड़ी उपकार रहता है मानव पर, मगर हम मानव भूल जाते हैं। तो इसलिए हम निरोगी बनने के लिए, खुशी से भरपूर रहने के लिए, शांति से भरपूर रहने के लिए, प्रेम से भरपूर रहने के लिए, ज्ञान से भरपूर रहने के लिए, आनंद से भरपूर रहने के लिए, प्रेम से भरपूर रहने के लिए प्रकृति को बारंबार शुक्रिया करें। वही शुक्रिया करेंगे वही वाइब्रेशन निकलेगा, प्रकृति में जाएगी, प्रकृति हमको वही वापिस देगी। इसलिए प्रकृति का हर पल शुक्रिया करें, हर पल गुणगान करें प्रकृति का भी। अब बाबा का गुणगान तो करें। मेरा परम पिता है, कितना उपकार करता है। एक मानव कभी उपकार इंसान पर कर देता है तो कहता है हम उपकार किए हैं, मगर परमात्मा कभी नहीं कहता कि हम बच्चे तुम पर उपकार किए हैं। हम इतने मैले हुए, इतने गंदे हो जाते हैं, पांचों दसों विकार के वशीभूत हो जाते हैं, तब पर भी बाबा हम बच्चों को धुलाई करता है, रोज रोज धुलाई करता है। बाबा अपने मुरली द्वारा श्रीमत दे करके हम बच्चे स्वच्छ होते हैं, पवित्र बनते हैं, संपन्न बन जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तब बाबा कितना प्यार करता है बच्चों को, उपकार करता है, स्वच्छ पवित्र। कभी कहता है कि बच्चे तुम लोग मैले हो, हम धो रहे हैं? नहीं कहता है, जताता नहीं है कभी, वो करके दिखाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे भी हो, हमारे बच्चे हो ना। आज सच में रियल तो सत्य ही है, हम परमात्मा की संतान हैं। ये तो पापा के हम बच्चों का नाता है, गहरा जन्म जन्म का नाता है ना, कभी छूटने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं जन्म जन्म का नाता है। ब्राह्मण परिवार मेरे, देवी परिवार मिला। बाबा कहते हैं कि हर बच्चों के साथ हो, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में हो, मगर चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में हो, मगर बाबा का प्रकृति का हर मानव उपकार है। ये रियल सत्य है, मानना ही होगा। इसलिए प्रकृति को और परमपिता परमात्मा को हर पल शुक्रिया करें, गुणगान करें। जितना गुणगान करेंगे ना बाबा का, उतना शक्तियाँ हम मानव में भरते जाएगा। हम मानव हर शक्तियों हर गुणों से भरपूर हो जाएंगे। और जितना हम प्रकृति को शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे ना, उतना प्रकृति हमको दुआ देगी हर पल हर घड़ी। करके देखें। ये नहीं कि हम आप लोग को सीखा, पहले हम उस गुण को धारण करते हैं जीवन में। बाबा कहते हैं ना कि कथने करने को समान बनाओ, तो पहले मैं खुद को धारण करती हूँ और उसके बाद हम कुछ करते, क्योंकि वो फीलिंग आती है। प्रकृति इतनी खुशी हमें देती है, बाबा इतना हमारी मदद करता है। मेरे परमपिता क्या हम बताएं, इसीलिए हम बाबा बाबा करते हैं, गुणगान बाबा का बहुत करते हैं, क्योंकि बाबा मेरा इतना मदद करता है। संसार में कोई कभी किसी ने मदद नहीं किया है। हर पल हम बच्चों को उपकार करता है, कभी भी उपकार करने रहता है। सुबह जगाता है, उसके बाद मुरली सुनाता है बाबा, ब्रह्मा भोजन खिलाता है बाबा, सुलाता है, नींद से अच्छा नींद आती है, सुबह उठाता है बाबा, कहीं भी साथ जाता है बाबा। तो हर पल तो मदद करता है, हर संबंध निभाता है बाबा। बाबा कब नहीं मदद करता, प्रकृति कब नहीं मदद करती। इसलिए हम हर बच्चों को, हर मानव को, हर आत्माओं को बाबा का और प्रकृति का हर पल शुक्रिया करना चाहिए। हर पल देखिए तो जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।